वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज का सेशन बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। आज का जो टॉपिक है, ध्यान देना, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कुछ बच्चों की डिमांड हो रही थी काफ़ी टाइम, उससे ध्यान देना, एक एक चीज़ करा दिया जाएगा। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, एडिटर लेटर। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे, इसको करने की विधि क्या है, लेटर राइटिंग के क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे और ज़बरदस्त सेशन होगा कंप्लीट। आपका ध्यान देना, इस पूरे सेशन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ मिलेगा, जो यूपी बोर्ड या आपके बोर्ड के परीक्षा में जो रिपीटेड हो चुके हैं, जो आते रहते हैं। और डेफिनेटली 2026 जो चल रहा है, इसमें आपके जो फरवरी माह में जो अंग्रेजी परीक्षा का पूरा एक प्रकार का पूरा वायरल क्वेश्चन जो यही मिलेगा एडिटर लेटर में। तो सबसे पहले उसको हम जानते हैं। और वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटर लेटर्स। इसमें क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10 महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग है ये। और टॉपिक आपका क्या है, एडिटर लेटर क्या है, तो बोर्ड एग्जाम 2026। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एडिटर लेटर का मतलब क्या होता है। एडिटर लेटर का मतलब, ध्यान देना, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है संपादक। क्या होता है? संपादक पत्र। संपादक पत्र क्या होता है, इसको भी हमको जानना जरूरी है। तो संपादक पत्र का मतलब, ध्यान देना, हर किसी के अखबार होता है, चाहे वो अमर उजाला, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, जितने भी समाचार पत्र होते हैं, उस समाचार पत्र के जो रिपोर्टर होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो समस्या को छपवाते हैं, तो उनको छपवाने वाले व्यक्ति को कहते हैं संपादक पत्र। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि कोई, आपका कोई समस्या है, आप कई बार अधिकारियों के पास गए, तो वहाँ से कोई समाधान नहीं हुआ, तो फिर आप परेशान होकर के अखबार का सहारा लिया, आपकी अपनी समस्या को अखबार में छपवा रहे हैं। क्यों छपवा रहे हैं? ताकि जिन अधिकारियों ने आपका काम नहीं किया, जब वो सुबह अपनी समस्या या अपनी बुराई अखबार में पढ़ेंगे, तब वो जागरूक हो जाएंगे। तो ये एडिटर लेटर का मतलब होता है संपादक महोदय को अपनी सारी समस्या को बताना, उसको लिखना, ठीक है, तब जाकर के आपकी समाधान हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ है। तो ये आप देख रहे हैं। तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट करेंगे और एक एक साथ पूरा इंजॉय कीजिए, मेरे साथ आनंद लीजिए क्लास का, ठीक है। सारा चीज हम करेंगे। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटर लेटर, ध्यान देना, ये वही क्वेश्चन है जो सारे सिलेक्टेड एग्जाम बेस्ड पर आपके। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि इसको करने की विधि क्या है। पहले हम जानते हैं लेटर राइटिंग फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट, सबसे पहले हमको फॉर्मेट जानना है। तो फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है जानना। तो थोड़ा सा मैं एक एक स्लाइड में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये लेटर राइटिंग फॉर्मेट है, तो इसमें कैसे क्या करेंगे, दिस इज द मेन पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कुछ नियम होता है, मैं बता दूं। सबसे पहले क्या होता है कि लिखने वाले का पता सबसे पहले ऊपर आता है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर डेट, जिस तारीख को लिखा जाता है, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके जिसको हम पत्र लिखेंगे उनका पता। मतलब एक होता है सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, ठीक है, भेजने वाले का पता, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स जो पत्र को प्राप्त करेगा उनका पता, फिर एक लाइन छोड़ के क्या होगा, सब्जेक्ट, विषय क्या है, कि किस बारे में पत्र लिखा जा रहा है, क्या समस्या है, उसके नीचे, उसके बाद ध्यान देना जो संबोधन शब्द, उसके बाद सारा लेटर। तो इसको थोड़ा सा एक प्रकार फॉर्मेट में समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान देना, जैसे यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस आपका, जैसा आपका एड्रेस है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई एड्रेस है, सुरेश शर्मा चौराहा, सुरेश शर्मा चौराहा, बरेली, बरेली। यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं या आप, या यूपी भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पहला एड्रेस हो गया। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके फिर क्या लिखेंगे, डेट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेट। जैसे मान लीजिए कि आज का तारीख है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डेट, यहाँ जनवरी, JAN02, 2025, ठीक। अब यहाँ ये JAN02 क्यों है, ये डेट स्टाइल भी लिखाऊंगा। आज जो है आपको सारा चीज़ बताऊंगा कि डेट लिखने के तरीके क्या है, किन किन विधियों में डेट लिखा जाता है, वो क्या ब्रिटिश मेथड है, अमेरिकन मेथड है ना, इंडियन मेथड, सब बताऊंगा। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके फिर ये पत्र जहाँ जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जाते किसी को, तो टू, टू के नीचे द एडिटर, द एडिटर, अखबार का नाम अमर उजाला, तो द अमर उजाला, कहाँ का, बरेली। फिर यहाँ एक लाइन छोड़ करके फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। फिर यहाँ एक लाइन छोड़ करके ध्यान देना, यहाँ एक लाइन छोड़ करके, ठीक है,
यहाँ एक लाइन छोड़ करके फिर सर, फिर एक लाइन छोड़ करके सर। अब यहाँ सारा होगा मेथड, क्या होगा, पूरा कंटेंट होगा बॉडी ऑफ द लेटर के समस्या, फिर एक लाइन छोड़ करके अंतिम सूत्र लाइन होता है, बता दूंगा फिर नीचे धन्यवाद वगैरह, ये सिंसरली। तो ये होता है लेटर राइटिंग के फॉर्मेट। तो इसको ध्यान देना, नए सिलेबस के हिसाब से नया पैटर्न है, नया पैटर्न के हिसाब से आपको मूल्यांकन मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस विधि से चलेंगे। तो सबसे पहले कि अब इसी को मैं एक लेटर को दिखा देता हूँ। तो इससे पहले हम चलेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, इस लेटर को मैंने मौखिक बता दिया। अब इस लेटर को एक चीज़ में दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये हो गया लेटर राइटिंग के फॉर्मेट। अब आता है डेट स्टाइल, अब आता है आपके डेट स्टाइल्स। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट आपके लिए। ठीक है, तो डेट स्टाइल्स क्या है, डेट स्टाइल्स। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डेट लिखने के क्या क्या वो तरीके, क्या क्या वो विधि है स्टूडेंट्स। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो डेट लिखने की विधि, तो सबसे पहले ध्यान देना जो हम नंबर 1 पे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आज 2 जनवरी है, तो 201, 2026, क्या है 2026। इसी को दूसरा विधि में 2/01/2026। ठीक, इसी का दूसरा विधि भी और भी लिख सकते, 02.1.2026। तो ये जो ध्यान देना, इसमें क्या डैश ऑब्लिक है, डॉट है, सब कुछ मेथड एक है, बट इसको कहा जाता है इंडियन मेथड। क्या कहा जाता है, इंडियन स्टाइल। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी स्टूडेंट्स। फिर दूसरा है, नेक्स्ट है इंडियन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक है JAN 02, 2026। तो ये जो हो गया आपका अमेरिकन मेथड, क्या हो गया, अमेरिकन स्टाइल। तो अमेरिकन स्टाइल स्टूडेंट ध्यान देना, ये डेट स्टाइल्स वगैरह है, तो ये अमेरिकन स्टाइल जानना जरूरी है। इसमें क्या होता है, इसमें महीने के शुरू का 3 शब्द लिया जाता है, जनवरी का जैन, फरवरी का FEB, और इसमें ध्यान देना महीना का नाम पहले, संख्या बाद में, कॉमा, उसके बाद वर्ष। ध्यान देना ये जो तरीका है, लेकिन इसमें कुछ कुछ महीना है, जैसे कुछ कुछ महीने में बता देता हूँ, जुलाई, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार के, जून, इस प्रकार के छोटे छोटे महीनों का नाम पूरा लिखा जाता है। बाकी इसके अलावा सभी महीनों का नाम के शुरू के फर्स्ट 3 लेटर यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अमेरिकन मेथड। इसमें आप देख सकते हो, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना ब्रिटिश मेथड या इंग्लिश स्टाइल जो करेंगे। अब यही चीज़ थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर, 2 जैन, 2026, इसको थोड़ा सा और दिखा सकते हैं हम, 3 जनवरी, 2026। अब इसमें अंतर क्या है थोड़ा सा देख लीजिए आप स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत जरूरी है, ब्रिटिश स्टाइल्स। ठीक है, इसके तो इसको देख सकते, ये इस 3 प्रकार की विधि को इंडियन स्टाइल कहा जाता है, इस विधि को अमेरिकन स्टाइल कहा जाता है, और इस विधि को ब्रिटिश स्टाइल कहा जाता है। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें, तो फर्स्ट स्टेप में इंडियन स्टाइल, दूसरा में अमेरिकन स्टाइल, तीसरा में क्या आपका ब्रिटिश स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल। अब कोई कहेगा सर पाकिस्तानी स्टाइल, तो वो चलेगा नहीं, नहीं है, यही स्टाइल। और सबसे पहले आपके जो पूरा कोर्स में अधिकतर चलता है अमेरिकन स्टाइल के हिसाब से डेट लिखा जाता है, चाहे वो आप लेटर राइटिंग हो या कोई भी। आपके ध्यान देना जो राइटिंग सेक्शन में, जो राइटिंग स्किल के सेक्शन में पूरा इसी अमेरिकन मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस डेट कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपको डेट के मेथड याद नहीं होगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा। तो ये हो गया डेट स्टाइल्स। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि उसको फॉर्मेट, फॉर्मेट एक बार लिखित दिखा दिया, अब उसको फॉर्मेट को प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ, अब लेटर राइटिंग के साथ सारा कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ आपको नए जानने को मिलेगा इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सारे सारे करवाऊंगा हल। आज आप बने रहिए, सारा लेटर राइटिंग जो हल कराऊंगा। ठीक है, ये एडिटर लेटर का पूरा आज चल ही रहा है, ये सारे लेटर जो 5वां आ गया, ये 6वां आ गया, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये 7, 8, उसके बाद है ये 9, 10, ये सारे 10 के 10, ये सारे सब कराऊंगा। तो इससे पहले हम बात करते हैं, अब आता है फर्स्ट लेटर राइटिंग में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यहाँ पर बात कर रहा था लेटर राइटिंग में सबसे पहले काम करने की। ठीक है,
तो इसी को थोड़ा मैं बता देता हूँ, पहले समझाऊंगा बाद में। आप देखिए पहले क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। क्या हो गया ये? सेंडर्स एड्रेस। दूसरा क्या हो गया? ये डेट स्टूडेंट्स। क्या हो गया? ये डेट। उसके बाद ध्यान देना ये क्या है? ये हो गया, ध्यान देना, रिसीवर्स एड्रेस। क्या हो गया? रिसीवर्स एड्रेस। तो आप थोड़ा देख लेते, जो मैंने कहा था सेम मेथड है ये लिखने वाले का पता, ये डेट, फिर ये जहां पत्र जाएगा वहां का ये क्या है? पता है। ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। मेन चीज इसमें आपको थोड़ा फोकस ये करना पड़ेगा, इसमें लाइनिंग का कुछ पाबंदी है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ध्यान देना, एक पत्र एक एड्रेस लिखने के बाद क्या होगा? एक लाइन का छोड़ना पड़ेगा स्पेस, फिर डेट के बाद एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन। दूसरा चीज, आपका एलएचएस पूरा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा बराबर होना चाहिए। यही इसकी विधि है। लिख तो हर कोई देगा, गलत सलत बात, ध्यान देना आपको, हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका फॉर्मेट सही होगा, जब आपके सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट होगा, तो आपका नंबर नाम मात्र कटेंगे, ना के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ। ठीक। इसके बाद ध्यान देना, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन छोड़ करके ये संबोधन शब्द, फिर इसमें एक पॉइंट और है, थ्रो द कॉलम से लेकर के ये कुछ फार्मूला लाइन है जो अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ। काइंड योर अटेंशन टू द इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स। ये तो यहाँ तक अटेंशन, अटेंशन तक ये होगा फार्मूला लाइन, और बाकी सब क्या मेथड है, ये समस्या को लिखेंगे। उसके बाद ये अंतिम सूत्र लाइन है, इसको भी रटना पड़ता है। तो ये प्रथम सूत्र लाइन है, ये दूसरा सूत्र लाइन है, इसके बीच में अपनी समस्या को क्वेश्चन के हिसाब से भरना है। ये क्वेश्चन में कंप्लेन है, ये क्वेश्चन में एडवाइस है, क्वेश्चन में क्या सजेशन है, क्वेश्चन में क्या व्यूज है, ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन छोड़ना, फिर एक लाइन छोड़ना, थैंकिंग यू। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है? यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके, फिर योर्स फैथफुली या रवि कुमार, जो भी लिखने वाले का पता। तो ऐसा ही कुछ ये है। तो इसको अब थोड़ा सा मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। हाँ, ध्यान देना, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा इसमें, और सारा चीज़ एकदम परफेक्ट मिलेगा। दूसरा चीज़ कि इस क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे किस में? तो ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। अब आता है इसको लिखेंगे कौन सी लैंग्वेज में। ध्यान देना, अधिकतर जो घटना हो चुका है उसको पास्ट में लिखा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। लिखने का अर्थ है, ध्यान देना, ये राइटिंग स्किल है। इस राइटिंग स्किल में ही अध्यापक मूल्यांकन करता समझ जाएंगे कि आपकी लेखन शैली ग्रामर में कितना अच्छा है। कुल मिलाकर आपको सिंपल सरल भाषा में लिखना है, एक सही अर्थ देना है, वर्ड लिमिट का भी ध्यान देना है, इससे अलावा कुछ नहीं। वर्ड लिमिट 100 150 इतना ही देना, इसके अलावा अधिकतर कुछ भी नहीं देना है। ठीक है। इंटर वालों से कोई हाई फाई अंग्रेजी की उम्मीद नहीं की, वो चाहते हैं कि सरल सिंपल भाषा में और पूरा पॉइंट टू पॉइंट हो क्वेश्चन के हिसाब से। तो आइए लेट्स स्टार्ट कर देते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या है। ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स। ये क्या है? सड़क दुर्घटना, बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के बारे में है। ठीक है। तो कह रहा है कि यू आर रवि कुमार लिविंग एट सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट, एक बार मैं थोड़ा इसको हाईलाइट और कर दे रहा हूं। तो कह रहा है आपका नाम रवि कुमार है, और कहाँ रहने वाले? सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी हो। ठीक है। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इन योर सिटी। तो कह रहा है आप रवि कुमार, सिविल लाइन के रवि कुमार हो। तो कह रहा है कि आप संपादक महोदय को पत्र लिखिए, लोकल न्यूज़पेपर मतलब कोई भी अखबार का हो, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सहार टाइम्स ना, तो कोई भी लोकल के अखबार वाले के संपादक महोदय को पत्र लिखिए, किसके बारे में? अबाउट इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स, की बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के बारे में। कहाँ पर? इन योर सिटी, आपके शहर में। तो समस्या क्या? रोड एक्सीडेंट का मामला है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ करके समझना पड़ेगा कि इसमें तथ्य क्या डाला जाए, फैक्ट क्या डाला जाए, कि ताकि जिसमें अट्रैक्टिव हो, अटेंशन हो। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और काट फिट तो करना नहीं है आपको, लेफ्ट हैंड साइड का ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मेट, स्पीच, सारा लेटेस्ट स्टाइल सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए उसको हल करते हैं। ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आप देख रहे हैं सीधा। तो सबसे पहले क्या है? नाम नीचे लिखा जाता है। सबसे पहले एड्रेस, तो सिविल लाइन, सिविल लाइन हमने कहाँ लिखा?
एड्रेस क्वेश्चन के हिसाब से, यदि क्वेश्चन में एड्रेस देता है तो लिखेंगे, यदि नहीं देता है तो उस कंडीशन पर आप अपना एड्रेस आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और नाम नहीं है तो XYZ, नाम है तो देना पड़ेगा। तो आपका सिविल लाइन पहले प्रयागराज, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। ये हो गया कंप्लीट एड्रेस। ये कौन है, ये ध्यान देना, लिखने वाले का पता। दूसरा एक लाइन छोड़ के डेट 5 जनवरी को लिखा जा रहा, मान लीजिए। उसके बाद कहाँ, 2 के नीचे द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पर कोई भी अखबार का नाम हो सकता है। प्रयागराज कहाँ के, आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज के हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लेटर राइटिंग के फॉर्मेट। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इन द सिटी, तो कह रहा है शहर में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना है। फिर एक लाइन छोड़ करके आप सीधा कहाँ जाएंगे, मेन उत्तर पे है। स्पेशली मैं ध्यान देना सिंपल सरल भाषा को बताऊंगा, हिंदी आपको ही ध्यान देना, बिकॉज यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो यहाँ पर सर या मैडम कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी होगा। तो आपका पहला जो लाइन है, जैसे कि मैंने बता दिया था, कह रहा थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, तो कह रहा आपके सम्मानित अखबार के लेख के माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, की मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा टू द इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स इन प्रयागराज, की प्रयागराज में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के बारे में। यहाँ पर थ्रो का मतलब होता है कॉलम, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा इस एडिटर लेटर में। बाकी यहाँ पर आई वांट टू या आई वुड लाइक टू, आई विश टू, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, ये आपका प्रथम सूत्र लाइन, ये क्या है आपका प्रथम सूत्र लाइन, इसको जैसे का तैसे स्टूडेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक हम जान लिए। अगला कह रहे अब समस्या को हम बढ़ाएंगे, तो ये ध्यान देना फॉर्मेट प्लस प्रथम सूत्र लाइन, ये जानना बहुत जरूरी है। अगला क्या है, अब यहाँ से सारा हम मैटर को गाढ़ा करेंगे, क्या क्या लिखेंगे समस्या को। तो कह रहे एवरी डे वी रीड, कि प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, रीड न्यूज ऑफ पीपल लॉजिंग देयर लाइफ ड्यू टू रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग एंड वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। तो कह रहा है प्रतिदिन हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि किस प्रकार लोग जो है लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण, ओवर स्पीड के कारण या ट्रैफिक यातायात नियमों का उल्लंघन के कारण अपनी जीवन को गंवा रहे हैं। ठीक है, अगला है मैनी ड्राइवर्स डू नॉट फॉलो सिग्नल्स, की बहुत सारे ऐसे ड्राइवर है जो अपने सिग्नल का अनुकरण या मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं। एंड ड्राइव विदाउट हेलमेट्स, और बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट के लोग गाड़ी चलाते हैं। हेलमेट चाहे मोटरसाइकिल 2 व्हीलर वाले हो या 4 व्हीलर वाले, जो भी हो, ध्यान देना, ये लोग अपना सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो इस प्रकार का ट्रैफिक उल्लंघन करते हैं। तो कह रहे रोड्स आर ओवर क्राउडेड एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफन absent एट बिजी क्रॉसिंग, ध्यान देना। तो ये जो समस्या, ये शिकायत तो है, साथ में अधिकारियों को लपेट में लिया जा रहा है। तो कह रहे रोड जो क्या पूरी तरह से अत्यधिक भीड़ भरा होता है, और ट्रैफिक पुलिस भी, ठीक है, क्या करते हैं कि जब क्रॉस करते, जब चौराहा पार करते, तो उस टाइम क्या करते हैं, ये लोग अपसेंट रहते हैं, माने ट्रैफिक पुलिस वाले भी वहाँ पर लापता रहते हैं। नेक्स्ट अगला है द अथॉरिटीज शुड इन्फोर्स ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली। तो आप कह रहे हो, यहाँ पर सलाह दे रहे हो कि अधिकारियों को जो है, ठीक है, यातायात के नियमों का सख्त से, कठोर से क्या करना चाहिए, पारित करना चाहिए। स्पीड ब्रेकर्स, प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स, जो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह है, स्पीड ब्रेकर्स, प्रॉपर सिग्नल्स एंड सीसीटीवी कैमरास शुड बी इंस्टॉल। तो ध्यान देना, दुर्घटना ना हो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर लगाना पड़ेगा, और प्रॉपर सिग्नल, ठीक ठाक सिग्नल हो, पता भी चले कहाँ से कौन आ रहा है, सीसीटीवी कैमरास। तो ये सब जब सारा चीज़ होगा तो लोगों में दुर्घटना कमी होगी। अगला है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर आल्सो नेसेसरी, और इसके अलावा जब तक लोगों में, ध्यान देना, अभियान 3 दिन 1 हफ्ते का जो है अभियान नहीं चलाएंगे, कार्यक्रम नहीं चलाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए, तो मुश्किल है। तो लोगों को जागरूक करना ये बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर इस प्रकार की बढ़ती ही सड़क दुर्घटना कम होगी, अन्यथा नहीं होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला है, ये अंतिम सूत्र लाइन है। यहाँ तक करने के बाद ध्यान देना, यहाँ तक करने के बाद अंतिम पड़ाव में आओ ये। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रथम सूत्र लाइन, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रथम सूत्र लाइन के रूप में प्रयोग होता है। स्टूडेंट ध्यान देना, इसको रटेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपका हो गया अंतिम सूत्र लाइन, किसका हो गया, अंतिम, अंतिम सूत्र लाइन के रूप में है। तो ये स्टूडेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो कह रहे हैं आई होप द कंसर्न डिपार्टमेंट, कि मैं आशा करता हूं कि, जो यहाँ पर कंसर्न क्यों कहा गया है, चिंतित, मतलब यहाँ पर आप ताना मार तो ये सीधा कह रहे हो अधिकारियों को, कि आई होप दैट कंसर्न डिपार्टमेंट विल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू सेव प्रीसियस लाइफ। तो आप कह रहे हो कि मैं आशा करता हूँ कि जो चिंतित जो विभाग है, ठीक है, वो तुरंत कोई कदम ले ताकि लोगों को मूल्यवान जीवन बच सके, लोगों की जान गंवाना ना पड़े। एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, धन्यवाद, फिर एक लाइन छोड़ करके ध्यान देना
क्या है, योर्स फैथफुली या योर्स फैथफुली योर्स सिंसियरली, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते, गलत नहीं माना जाएगा। लिखने वाला कौन है, रवि कुमार जी। तो ये इस प्रकार के लेटर को ध्यान देना बहुत ज़रूरी, ये सब क्या है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जा रहे हैं। ठीक है। हाँ। और साथ में एक चीज़ ध्यान देना, आप प्रॉपर रिवाइज करते रहिए तो भी अच्छा होगा। अब मान लीजिए आपका लिख रहे हैं, पढ़ रहे नहीं, बहुत सारा चीज़ है कि याद करने का तरीका, याद करने का तरीका ये होता है कि हाँ आधा घंटा पढ़िए, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए आधा घंटा, फिर ब्रेक, ऐसे ऐसे करके अपने आप को, ठीक, अपने आप को अपडेट करते करते पढ़िए। और साथ में रिवीजन, जो भी पढ़ेंगे उसको रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे, तब आपको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो ये प्रथम सूत्र लाइन और ये दूसरा सूत्र लाइन, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, बाकी मैटर आपको ध्यान देना, जो लिखा गया सिंपल सरल भाषा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। तो पहला लेटर आपका क्लियर हो गया, दूसरा लेटर में आ जाइए। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, तो कह रहा है ये इरेगुलर वाटर सप्लाई, की पानी की पूर्ति अनियमितता, मतलब समय पर पानी नहीं मिलती, शहरों में बहुत दिक्कत होती है, पानी ना मिलने से लोगों में जो परेशानी, लोगों के साथ जो परेशानी, उसके बाद लोग किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, किस प्रकार लोगों को जो प्यासा रहना पड़ता है, घरेलू काम काज रोकना पड़ता है। तो कह रहे यू आर नेहा शर्मा रिजाइडिंग एट इंदिरा नगर, आप नेहा शर्मा है, रह रिजाइडिंग में से रह रहे हो लखनऊ। तो कह रहे इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो आपका एड्रेस ये तीन तीन हो गया, अब क्या है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इंदिरा नगर में रहते हो। राइट ए लेटर टू द एडिटर, संपादक को लिखे शिकायत कर, तो यहाँ पर शिकायत की बात है, शिकायत अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई, कि पानी की अनियमितता पूर्ति के संबंध में आप लिखिए। तो पहले आपने अपना एड्रेस डाल दिया, इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, एक लाइन छोड़ के डेट, ठीक है, उसका एक लाइन छोड़ के आप किसको लिख रहे हैं, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार कोई भी हो सकता है स्टूडेंट्स, देयर इज नो एनी डाउट, नो एनी कन्फ्यूजन। ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इरेगुलर वाटर सप्लाई इन ओवर एरिया, कि हमारे क्षेत्र में पानी की अनियमितता या पानी की आपूर्ति। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को जब तक नहीं समझेंगे तो काला अक्षर बहस बराबर लगेगा स्टूडेंट। सर इंटरमीडिएट की अंग्रेजी बहुत ही पीड़ादायक होती है। ठीक है। रस तभी आएगा जब आप रुचि लेंगे, जब रुचि लेंगे तभी रुचि, जब आप रुचि लेंगे तभी रस आएगा, जब रस आएगा तो वह मजा आ जाएगा। तो बहुत सारे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया, सर आपने लिख दिया, तो सूत्र लाइन हुई है। तो कह रहा थ्रो द कॉलम ऑफ एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, आई विश टू हाईलाइट द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर वाटर सप्लाई इन इंदिरा नगर। ध्यान देना। तो मैं क्या, वही सेम लाइन है कि आपके सम्मानित अखबार के लेख के माध्यम से, कि मैं, ठीक, आई विश टू हाईलाइट, कि मैं उजागर करना चाहता हूँ गंभीर समस्या, किसके, जो हमारे इंदिरा नगर में पानी की अनियमित पानी की आपूर्ति के बारे में। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स इन 2 और 3 डेज, की ध्यान देना 2-3 दिनों के भीतर केवल पानी कुछ समय के लिए ही पानी उपलब्ध कराई जाती है या पूर्ति सप्लाई की जाती है। पीपल आर फोर्स टू बाय वाटर फ्रॉम प्राइवेट टैंकर्स, की लोगों को दबाव बना जाता है, मतलब भाई 2-3 दिन अगर पानी नहीं आएगा तो जाहिर सी बात लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे। इसका मतलब क्या, लोग प्रेशर में है, दबाव में है कि पानी कहीं ना कहीं से खरीदे। तो वही कह रहा है कि लोगों को दबाव बना जाता है कि पानी कहीं ना कहीं प्राइवेट टैंकर से खरीदे। स्टूडेंट्स, वर्किंग पीपल, चाहे छात्र हो या कामकाज करने वाले लोग हो, एंड ओल्ड पर्सन हो या बूढ़े बुजुर्ग हो, फेस ग्रेट हार्डशिप, बहुत बड़ी चुनौती को सामना कर रहे हैं। यहाँ पर सामान्य लोग हो, कर्मचारी हो, स्टूडेंट जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं शहरों में एक एक पैसा बचा करके, तो बहुत सारी चीज़ दिक्कत होता है। गांव में रहने वालों को ध्यान देना, पानी टनों टनों हजारों लीटर पानी बहा देते, परंतु शहरों में बहुत ही दिक्कत होता है। ठीक, एक एक गिलास की पानी बहुत कीमती होती है स्टूडेंट्स। तो आप समस्या दिखा दे रहे हैं। अगला है लीकिंग पाइपलाइंस एंड पुअर, लीकिंग पाइपलाइंस एंड पुअर मैनेजमेंट, पाइपलाइन का लीक होना। ठीक है। तो लीकिंग पाइपलाइंस एंड पुअर मैनेजमेंट आर द मेन रीजंस। तो ये तो समस्या है, साथ में क्या आपने दिखा दिया कि पाइपलाइन का लीक हो जाना, या पाइपलाइन जो बिछा हुआ उसकी हालत बहुत खराब है, ये सब बहुत ही मुख्य कारण यही है, इस कारण से पानी समय पर नहीं मिलती है। नेक्स्ट है द वाटर डिपार्टमेंट शुड रिपेयर पाइपलाइंस एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाई। ध्यान देना, जब क्वेश्चन में जब शिकायत के साथ हो और जब सलाह देना हो तो शुड, मस्ट और टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कह रहा था वाटर डिपार्टमेंट शुड रिपेयर पाइपलाइंस की, तो कह रहा है कि जल विभाग को पानी, ठीक है, मरम्मत करना चाहिए, किसकी, पाइपलाइन की मरम्मत करना चाहिए, एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाई वाटर,
और ये विश्वास दिलाए कि लोगों तक नियमित रूप से पानी की पूर्ति हो सके। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज ए बेसिक नीड ऑफ लाइफ। ध्यान देना, एक अच्छे जीवन जीने के लिए साफ पानी का मिलना ये एक जीवन की क्या है, बेसिक नीड है, बेसिक आवश्यकता है। तो क्या आई होप द अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर, कि मैं आशा करता हूँ कि अधिकारीगण इसके लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट। लुक इनटू द मैटर का मतलब होता है, ध्यान देना, किसी मामले की जांच पड़ताल करना, मामले के अंदर घुस देखना। ठीक है, तो आई होप द अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट। तो ये अर्लीस्ट का मतलब ध्यान देना, आप कह रहे हो कि बहुत, मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द अधिकारीगण इस मामले की जांच करेंगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली नेहा शर्मा, लिखने वाला। आपको एक एक चीज़ का ध्यान देना पड़ा कि कहाँ किस लाइन कहाँ लाइन छोड़ना है। ठीक है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गेटिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द वेरी मेनी, ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपका है, अगला क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 है अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो कह रहा है कि लाउड स्पीकर क्या है, अनियंत्रित होना। जैसे देखते हैं कि परीक्षाएं नज़दीक है या पढ़ रहे हैं या स्कूल में हैं, तो अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग क्या डीजे बजा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न चला रहे हैं, तो उससे क्या है आपकी कंसंट्रेट या बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लाउड स्पीकर इज ए मेजर प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी। तो कह रहे हैं यू आर अमित वर्मा लिविंग एट शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश। तो क्या कह रहे हैं, आप अमित वर्मा हो, ठीक है, अमित वर्मा शास्त्री नगर मेरठ के हो उत्तर प्रदेश। राइट ए लेटर अबाउट अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो कह रहे हैं लाउड स्पीकर जो अनियंत्रित है, लाउड स्पीकर का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में आप लिखिए। किसको लिखना है, ध्यान देना, राइट ए लेटर टू द लेटर या अबाउट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एडिटर चल रहा है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस देना, ये आपका एड्रेस लिख दिया, शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ करके जिसको लिखा। सब्जेक्ट विषय क्या है, तो विषय ध्यान देना, क्या है, नॉइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, मतलब लाउड स्पीकर के क्या है, खतरे, दुरुपयोग। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है आपका, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा पब्लिक अटेंशन टू द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन अवर सिटी। तो आप कह रहा हो कि मैं आपके लेख, आपके सम्मानित अखबार के लेख के माध्यम से मैं पब्लिक का ध्यान हमारे शहर में जो अनियंत्रित जो लाउड स्पीकर के विरुद्ध या पर आवेद मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब ये तो मेन फार्मूला, अब यहाँ से सारा क्या है, ध्यान देना, ये सब लगभग लगभग क्या है, मेन फार्मूला है, मेन मेन समस्या है। लाउड स्पीकर्स आर यूज्ड एट हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग मैरिजेस, रिलीजियस फंक्शंस एंड पॉलिटिकल मीटिंग्स। तो कह रहा है कि जब शादी विवाह होता है, शादी विवाह के दौरान, धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के दौरान, या कोई पॉलिटिकल मीटिंग वगैरह होता है, तो इन दौरान इस लाउड स्पीकर का बहुत ही भयंकर, बहुत ही हाई वॉल्यूम का, बहुत बहुत ही जोर से इसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि छोटे बच्चों के, ये बूढ़े बुजुर्गों को बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसमें सब दिखाया गया है। नेक्स्ट है दिस क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन, और इससे क्या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है, एंड डिस्टर्ब्स स्टूडेंट्स, और छात्रों को बाधा होती है, मरीजों को भी और बड़े बुजुर्गों को भी। तो ध्यान देना, बहुत सारे चीज़ एकदम सटीक, आपको इन मेन पॉइंट को ध्यान देना है, ताकि एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हो एग्जाम में। एग्जामिनर ध्यान देना, वो देखेगा कि बच्चे ने स्पेशल क्या लिखा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, तो कह रहा दो देयर आर रूल्स रिगार्डिंग लाउड स्पीकर, दे आर नॉट फॉलोड। तो कह रहे कि जबकि लाउड स्पीकर बजाने के चलाने के नियम है, परंतु वे लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, नहीं मानते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स एंड लिमिट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर स्पेशली एट नाइट। तो कह रहे हैं प्रशासन को, ठीक है, इस लाउड स्पीकर चलाने के प्रति कोई सख्त कदम लेना चाहिए, ठोस कदम लेना चाहिए, ताकि लाउड स्पीकर रात भर को एक नियमित एक समय सीमा के भीतर इसका प्रयोग कर सके। अधिकतर देखा जाता है डीजे चल रहा है रात को 2-2 3-3 बजे तक, अड़ोस पड़ोस के लोग, और उधर जो है दुल्हा दुल्हन सैयारा पे चल रहे हैं, आशिकी थ्री में चल रहा है। तो इस प्रकार की ना हो, उतना ही प्रयोग किया जाए जितना आपकी ज़रूरत हो। तो ठीक है स्टूडेंट, हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा चीज़ आपको होगा। तो हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक ठीक, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेहनत करेंगे, कामयाब अवश्य होगा, टाइम लगेगा बट जरूर होगा। तो अभी तो
हमने शुरुआत की है, बाकी पहचान बनाना तो बाकी वो भी जल्द करेंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बस और लगे रहिए। तो कह रहा है आई होप दिस प्रॉब्लम विल सॉल्व्ड सून विथ योर सपोर्ट। तो आप लिख रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि ये समस्या जो है आपकी मदद से बहुत जल्द से जल्द क्या हल होगी। तो ये जो जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान देना। ठीक, थैंकिंग यू योर फेथफुली अमित वर्मा। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपका 3 भी कंप्लीट हो चुका। अब आइए सीधा क्वेश्चन 4 में, सीधा ये क्वेश्चन 4 में। तो कह रहा है पोल्यूशन इन हॉली सिटीज। हॉली सिटीज का मतलब होता है पवित्र शहरों में प्रदूषण। जैसे पवित्र शहर बताएंगे तो यू आर पूजा सिंह, रेसिडेंट ऑफ रामनगर कॉलोनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी द प्लेस ऑफ प्रभु ना। तो कह रहा राइट अ लेटर अबाउट पोल्यूशन इन हॉली सिटीज। तो कह रहा है कि संपादक को पत्र लिखिए और पवित्र शहरों में प्रदूषण किस प्रकार बढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना, इधर सरकार प्रदूषण दूर करने में लगी है, लेकिन परंतु पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। अब आपको ये समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन करके उसको भी सहयोग करना है। ठीक है। तो पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार, पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन के प्रकार, पोल्यूशन से क्या खतरा है, इसको सबको बताना है। और इसमें प्रदूषण से क्या समस्या होती है आम जनमानस को, उसके बारे में। तो सबसे पहले आपका जो एड्रेस है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपने क्या लिखा, रामनगर कॉलोनी वाराणसी। डेट आपने दिखा दिया February 10। फिर दिखा दिया कि टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, वाराणसी। तो इसमें देख रहे हैं कि लाइनिंग का गैप है। सब्जेक्ट क्या है, ग्रोइंग पोल्यूशन इन ऑली सिटीज, कि पवित्र शहरों में बढ़ती हुई प्रदूषण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है ये। स्टूडेंट ध्यान देना, एक ऐसा लेटर राइटिंग का टॉपिक चल रहा है, ठीक, अधिकतर बोर्ड एग्जाम में ये सब चीज़ पूछते हैं, और एडिटर लेटर तो अपने आप में ही एक ब्रांड है। तो क्या कह रहा है अगला, ध्यान देना, सर या मैडम लगा दिए थ्रो द कॉलम। अब ये समस्या है, हमारा सारा लिखेंगे यहाँ से। तो कह रहा थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन आवर ऑल सिटी वाराणसी। तो आप कह रहे हो कि मैं आपका ध्यान हमारे पवित्र शहर वाराणसी में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ से समस्या, ध्यान देना, ये जो समस्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर किसी के साथ ही हो रहा है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, प्लास्टिक्स एंड वेस्ट नियर घाट्स। तो कह रहा है कि स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, जो वाहनों से जो धुआं निकलती है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट नियर घाट्स, और जहाँ पर वाराणसी में जो घाट है वहाँ पर उसको क्या है, प्लास्टिक जो घाट को प्रदूषित कर रही है। एंड पोल्यूटेड रिवर वाटर, ठीक है, और प्रदूषित कर रही है। पोल्यूटेड रिवर वाटर, जो नदी के जो प्रदूषित पानी है, हैव स्पॉइल्ड द एनवायरनमेंट, तो क्या वातावरण को प्रदूषित कर दी है। तो ये मेन चीज़, धुआं, प्लास्टिक, घाट, उसके बाद प्रदूषित पानी, तो इनसे तो भाई ये तो जहर बन चुका है ये। तो कह रहा है दिस नॉट ओनली अफेक्ट्स पब्लिक हेल्थ, और कह रहा है ये प्रदूषण ना ही केवल आम जनमानस के स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ती है, डालती है, बट आल्सो बल्कि डैमेजेस द रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ द सिटी, और शहर के जो धार्मिक महत्व को भी क्या खत्म कर देती है प्रदूषण। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ध्यान देना, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्लास्टिक्स एंड कंट्रोल व्हीकल्स आर अर्जेंटली नीडेड। पब्लिक अवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदूषण, ध्यान देना, प्रदूषण हम आप में ही करते हैं। तो जब हर कोई व्यक्ति अपना अपना जिम्मेदारी, अपनी अपनी स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो प्रदूषण होना ही नहीं है। शहरों में ये गांव में, अब कहीं पर भी हो, परंतु ध्यान देना विदेशों में इन चीज़ का काफ़ी सावधानी बरती गई, वहाँ पर बहुत ही जागरूकता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि दिस नॉट ओनली अफेक्ट्स पब्लिक, ना ही पब्लिक हेल्थ पर प्रभाव डालती है, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों को, धार्मिक महत्व को डालती है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ध्यान देना, जो डिस्पोजल वगैरह होता है पानी के गिलास, वो पूरी तरह से, ठीक है, उस पर नियम निर्देश लिखा रहता है, ठीक है। और जो भी ये सब नियम आवश्यकता होते हैं, जो नियम के फिर भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि लोगों को जागरूकता करना ही बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। विदाउट योर अवेयरनेस, विदाउट योर प्रॉपर इंटरेस्ट, दिस कैंपेन इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट। ठीक है। तो अंतिम लाइन है, आई होप द अथॉरिटीज विल टेक स्ट्रिक्ट स्टेप टू कीप आवर हॉली सिटी क्लीन एंड प्योर। तो कह रहे हैं मैं आशा करता हूँ कि अधिकारीगण जल्द से जल्द जो है हमारी इस पवित्र शहर को साफ सुथरा करेंगे, ठीक है, और पूरी तरह से इसको प्योर शुद्ध करेंगे। थैंकिंग यू योर्स फैथफुली पूजा सिंह।
तो लेटर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी मेन इंपॉर्टेंट है ये. यू आर गेटिंग ऑल द लेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगला आपका पांचवा है. पांचवा है स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड यूथ. तो कह रहा है कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी, ये आज का ये है ही, पहले से था, आज भी है. तो शिक्षित युवा में बेरोजगारी किस प्रकार क्या है, तो इसको हम समझाएंगे किस प्रकार बढ़ती है. तो कह रहे यू आर संदीप यादव, आप संदीप यादव हो, लिविंग एट नियर रेलवे स्टेशन, इटावा, उत्तर प्रदेश. राइट अ लेटर अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. तो कह रहे हैं कि आप इटावा, उत्तर प्रदेश, इटावा के रेलवे स्टेशन के नज़दीक रहने वाले व्यक्ति संदीप हो. तो कह रहा है कि बेरोजगारी के बारे में आप लिखे कि बेरोजगारी किस प्रकार क्या है, किन लोगों के साथ है, शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी किस प्रकार बढ़ रही है, और बेरोजगारी के और क्या क्या अन्य कारण है. तो सबसे पहले ध्यान देना, एड्रेस आपका नियर रेलवे स्टेशन, इटावा, उत्तर प्रदेश. ये नीचे भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है. 15 फरवरी. फिर इसको लिखा जा रहा है टू द एडिटर, अमर उजाला, इटावा. अखबारों के नाम से पहले दा लगाते हैं, ठीक है, छूट गया है. नेक्स्ट है, विषय क्या है, सब्जेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट अमोंग एजुकेटेड यूथ. तो कह रहा है कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी, कूट कूट के आजकल ध्यान देना बहुत ही यही है, लेकिन अपने स्किल को दिखाइए, विदाउट योर स्किल यू आर जीरो. तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे सर या मैम को. हाँ, कुछ कह रहे हैं कि सर ठीक है, थैंक यू सो मच, आप इसको कीजिए, और ठीक, कोई डाउट तो कमेंट कर सकते हैं. ठीक. रिप्लाई, हाँ रिप्लाई की बात करेंगे, ध्यान देना, रिप्लाई हम डेफिनेटली देंगे, बस आप करिए. तो कह रहा है थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो क्या आप कह रहे हो कि मैं आपका ध्यान बेरोजगारी के बारे में आकर्षित करना चाहूँगा. यहाँ पर क्या लगा, ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर आपका लगा है आई वुड लाइक टू का प्रयोग. ठीक है, आई विश टू, आई वांट टू, दोनों सही है. अब यहाँ से समस्या मेन मेन है. तो कह एट प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ये सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. तो कह रहे वर्तमान समय में बेरोजगारी हमारे देश में एक गंभीर समस्या बन चुकी है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. मैनी एजुकेटेड यूथ्स आर वांडरिंग इन सर्च ऑफ जॉब. बहुत सारे शिक्षित युवा जो लोग हैं, वो लड़के लड़कियां हैं, वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं. देन आर वांडरिंग का मतलब होता है भटकना. ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण, फ्रस्ट्रेशन, तनाव के कारण, पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एंड क्राइम आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. तो दिन ब दिन क्या है, अपराध बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इस प्रकार की चीज होगा तो भाई इंसान कुछ ना कुछ करके खाएगा. तो एक प्रकार के यदि कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, पॉजिटिव है, हताशा होकर कोई गलत कदम उठा लिया, तो वो क्राइम रेट्स में आ जाती है. तो ये क्या दिन ब दिन क्या है, क्राइम बढ़ रही है. द गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट स्किल बेस्ड एजुकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना. तो कह रहा सरकार को, ठीक है, सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करनी चाहिए, और शिक्षा और स्किल के बल पर जो है उनको जॉब देनी चाहिए. ना कि कोई पैसों के लिफाफा 15-15-20 लाख दे करके भी, ठीक है, एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति को पैसे के बल पर नौकरी दिया जा रहा है कि जो हमारे जो शिक्षित या योग्य व्यक्ति के से परे है, गलत हो रहा है उनके साथ. तो कह रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स शुड बी इनकरेज. तो कह रहे छोटे छोटे जो उद्योग धंधे, जो छोटी छोटी रोजगार है, इस प्रकार की योजनाओं को, ठीक है, बढ़ावा देना चाहिए, करना चाहिए. प्रॉपर कैरियर गाइडेंस इज आल्सो नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट छात्रों के लिए एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है. क्योंकि ध्यान देना, खाली पढ़ाई लंबी करने से नहीं होगा, जब आप में प्रॉपर स्किल नहीं होगा, एक सही मार्गदर्शन, आपके किस लेवल पे क्या भाई, आपकी पढ़ाई क्या, साइंस से आर्ट्स नहीं, आपकी हमेशा रुचि आपकी स्किल के हिसाब से होना चाहिए. स्किल के विदाउट गाइडेंस यू आर जीरो. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. तो कर आई होप दिस इशू विल रिसीव द अटेंशन. तो कर आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये समस्या जो है विल रिसीव द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, कि ये जो समस्या जो है अधिकारीगण क्या है, इसको स्वीकार करेंगे, समझेंगे, थ्रो योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार के माध्यम से. तो यहाँ पर योर शब्द किन के लिए, यहाँ पर योर शब्द ध्यान देना, ये एडिटर महोदय के लिए. किसके लिए किया जाता है,
एडिटर महोदय के लिए किया जा रहा है स्टूडेंट्स। थैंकिंग यू योर्स फैथफुली संदीप यादव। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, मैं बहुत ही सिलेक्शन के बाद आपके लिए ये पूरा 10 के 10 इंपॉर्टेंट और आना इसी में से ही है, आप ये तैयारी कर लीजिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका, पुअर कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि सरकारी अस्पतालों में बहुत ही दयनीय दशा। यहाँ पर पुअर कंडीशन का मतलब ये होता है कि दयनीय दशा, खराब हालत, वहाँ पर मरीजों के साथ वहाँ पर बैठने के लिए वहाँ पर कोई उचित व्यवस्था, कोई माध्यम साधन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यू आर अंजलि गुप्ता रिसाइडिंग एट आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश, राइट ए लेटर अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के क्या पुअर कंडीशन, इसको मेन को यहाँ लगवा दिया, आपका हेडिंग जानना ज़रूरी है। ठीक है, सरकारी अस्पताल की जो दुर्दशा के बारे में लिखेंगे। तो आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश, डेट 8 फरवरी का है, टू द एडिटर, अखबार का नाम दे दिया नवभारत टाइम्स लखनऊ। ठीक है, तो सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट्स पुअर कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों में क्या दुर्दशा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी एग्जाम में कोई भी टॉपिक किसी तरह से बना के दे सकता है, आपको बस केवल आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। आप सरल में लिखिए, छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिखिए, लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ध्यान देना। अगला है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention to the poor condition ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं आपका ध्यान सरकारी अस्पताल की दुर्दशा, गरीबी मतलब खराब या दयनीय दशा पर आकर्षित करना चाहूँगा। अब समस्या क्या है, यहाँ से ध्यान देना सवाल। तो कह रहा है देयर इज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, सबसे पहले क्या है, डॉक्टर की कमियां है। मेडिसिन एंड बेड्स, मेडिसिन दवा और बेड की कमी है, मतलब एक अस्पताल में जितना होना चाहिए वो नहीं है। पेशेंट्स हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज, मरीजों को एक लंबी पंक्तियों में, कतारों में खड़े रहना पड़ता है, कभी कई कई घंटों तक, अधिकतर ये होता रहता है सरकारी अस्पतालों में। क्लीनलीनेस का मतलब होता है साफ सफाई, स्वच्छता। क्लीनलीनेस इज आल्सो नॉट मेंटेन प्रॉपरली, और साफ सफाई का तो कोई ख्याल ही नहीं किया गया है। पुअर पीपल डिपेंड मेनली ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बाबा जो गरीब से गरीब लोग हैं वो केवल सरकारी अस्पताल पर ही क्या निर्भर रहते हैं। बट दे सफ़र ए लॉट, और इसी कारण से इन गरीबों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सफर में से होता है पीड़ित होना पड़ता है अत्यधिक। द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट मोर डॉक्टर्स, कि सरकारों को अधिक से अधिक डॉक्टर की नियुक्ति करना चाहिए। प्रोवाइड मेडिसिन, दवा उपलब्ध कराना चाहिए। एंड इम्प्रूव क्लीनलाइनेस, और स्वच्छता का भी ध्यान देना चाहिए। आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट एक्शन, कि मैं आशा करता हूँ कि ये चिंतित अधिकारी जो सोए हुए है वो कम से कम जागेंगे और तत्काल कोई ना कोई कदम उठाएंगे। ये लाइन यहाँ आप अलग से भी कर सकते हो। ठीक है, थैंकिंग योर्स फैथफुली अंजलि गुप्ता। तो ठीक है, जो अंजलि भी देख रहे हो वो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ध्यान देना, इस वीडियो को देखिए दोबारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें मेन मेन वर्ड मीनिंग को जो मैंने बता दिया उसको सुनिए। मैं लगभग लगभग डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स वो क्या आपको मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अधिकतर आप देख रहे होंगे। तो मेरा उद्देश्य हमेशा ये होता है कि हिंदी मीडियम छात्रों के लिए इंग्लिश का प्रॉपर हिंदी मीनिंग बताना ज़रूरी है, तो मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ द बेनिफिट फॉर यू। अगला आपका नेक्स्ट है, अगला 7वां क्वेश्चन है। तो कह ड्रग एडिशन अमोंग स्टूडेंट, कि छात्रों के बीच में नशे की लत लगना, ड्रग एडिक्शन। आज वर्तमान समय पूरा भारत देश जूझ रहा है नशाओं से। छोटे छोटे लड़के, यहाँ तक कि बच्चियाँ लड़कियाँ भी शराब में या अन्य चीज़ों में, स्मैकिया में, या नशे की हालत में, उनका घर परिवार डूब रहा है, कैरियर बिखर रहा है। माँ बापों से, सरकारों से, समाज के लोगों से केवल एक ही अनुरोध है कि उनको जगाइए, ध्यान दीजिए। आप अपने घर को ध्यान दीजिए, सभी घर संभल जाएंगे। आपकी ये केवल अपनी घर की जिम्मेदारी नहीं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी। एक घर का ध्यान देना, आप सूखा रोटी खाएंगे चल जाएगा, घर का बच्चा बिगड़ गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, यू आर मोहित सक्सेना
लिविंग एट गांधीनगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। तो आप उत्तर प्रदेश मुरादाबाद गांधीनगर के मोहित सक्सेना जी हो। तो राइट ए लेटर अबाउट ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या है, इसके खतरे, इसका किस प्रकार हमारे समाज में कुप्रथा कुरूप पड़ रहा है। तो आंसर है आपका, आंसर में ध्यान देना, गांधीनगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 10 फरवरी को लिख रहे हैं टू द एडिटर द हिंदू मुरादाबाद। ये आप मुरादाबाद के इसलिए इसलिए मुरादाबाद के ही क्या है पब्लिश होगा वहाँ पर। सब्जेक्ट क्या है, ड्रग एडिक्शन अमंग स्टूडेंट, की छात्रों के बीच नशे की हालत या नशा, गलत। ठीक है, तो कह रहा थ्रो द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, कि मैं आपका ध्यान ड्रग एडिक्शन के विरुद्ध आकर्षित करना चाहूंगा आपके सम्मानित अखबार के लेख के माध्यम से। यहाँ से मेन फैक्ट शुरू होता है, स्टूडेंट्स ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हाँ, तो कह रहे इट इज, ठीक, यस स्टूडेंट्स आई एम बैक। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये समस्या है। तो कह रहे इट इज स्प्रेडिंग रैपिडली अमोंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इट क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, इट का क्या है, ड्रग्स से लिया गया है, स्मोकिंग से लिया गया है, ड्रग्स नशीली चीज़ों से लिया गया है। तो इट इज स्प्रेडिंग रैपिडली अमोंग स्टूडेंट्स, की ये नशा जो है छात्रों में तीव्र गति से बढ़, रैपिडली का मतलब बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, ऐसा कोई छात्र नहीं बच रहा है। ठीक है, तो ये इतना खतरनाक चीज है। मैनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर फॉलिंग इनटू दिस डेंजरियस हैबिट, कि यहाँ तक कि लड़के के साथ साथ लड़कियां भी इस प्रकार के खतरनाक, इस प्रकार के बुरे हरकतों में, आदतों में फंस रहे हैं। इट रूइंस देयर हेल्थ, ये उनके स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को और भविष्य को भी। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड बैड कंपनी आर द मेन कॉजेज। ध्यान देना, तो कह रहा है कि जो इस प्रकार के ड्रग जो मिल रहा है छोटे मोटे दुकानों से, इधर उधर गलियों में नुक्कड़ नाटक से बेचने वाले, ये जो ड्रग्स नशे की चीज जो सरल रूप से मिल रहा है, तो ये अपने समाज को, बच्चों को बिगाड़ रही है। और जो बुरे कंपनी और आसानी से नशे की चीजों को मिलना एकमात्र ही कारण है कि सर्वनाश होना। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ड्रग डियर डीलर्स। तो ये लाइन ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि जो ड्रग माफिया, ड्रग बेचने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल्स, और प्रत्येक स्कूलों में जागरूक कैंपेन, जागरूक कार्यक्रम करना चाहिए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट गाइड स्टूडेंट्स, की माँ बाप के साथ साथ माँ बाप और शिक्षकों को भी अपने छात्रों को, बच्चों को ठीक गाइड करना चाहिए प्रॉपरली, मैंने बहुत सही तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी समझ जाइए। आई होप दिस सीरियस इशू विल बी हाईलाइटेड थ्रू योर न्यूज़पेपर, की आशा करता हूँ कि आपके इस सम्मानित अखबार के माध्यम से इस नशे के खिलाफ, नशे की समस्या को दूर किया जाएगा। तो एक एक चीज़ जानना बहुत स्टूडेंट ज़रूरी है। थैंकिंग यू योर फेथफुली मोहित सक्सेना। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़। तो ध्यान देना, नशे भला ही दो रोटी कम खाइए, लेकिन मैं तो कहूँगा नशे से दूर रहिए। नशा है तो बर्बाद है जिंदगी, जीवन है तो सब कुछ है। लाइफ लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, सो डोंट वेस्ट इट, डोंट डैमेज इट, जस्ट ओनली लव योर लाइफ। विदाउट लाइफ यू आर नथिंग, यू आर जीरो। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, ध्यान देना, 8वां नंबर है ये। तो कह रहा पुअर सैनिटेशन,
यहाँ पर पुअर सैनिटेशन का मतलब ध्यान देना, साफ सफाई में कमी, गंदगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यू आर राहुल मिश्रा, रेसिडेंट ऑफ कचहरी रोड, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश के कचहरी रोड के, ठीक है, राहुल मिश्रा हो। तो ये आपका एड्रेस है, ये डेट है, ये आप लिख रहे हो, द एडिटर, हिंदुस्तान अयोध्या, पुअर सैनिटेशन इन आवर टाउन, की हमारे टाउन में, ठीक है, जो दयनीय दशा है, ठीक है। यहाँ पर सैनिटेशन का मतलब अस्वस्थकर, माने गंदी हालत। अगला है आपका, ध्यान देना स्टूडेंट्स। थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention about the poor sanitation in our town। ठीक, वही बता दिया फार्मूला लाइन। तो कह रहा है ये बहुत लाइन जरूरी है। तो कह रहा है गंदगी क्यों होता है, ध्यान देना, आप जहाँ पर रहते यदि आप साफ सफाई नहीं करेंगे, अधिकतर देखते हैं कि कुछ सब्जी बेचने वाले, फल विक्रेता वाले क्या करते हैं, वो सड़क के किनारे अपने सड़ा हुआ जो सामग्री फेंक के चले जाते हैं, परंतु वहां से जो लोग गुजरते हैं नाक में रुमाल लेकर के, वहाँ मक्खियाँ उड़ती रहती है, सुअर छाड़ आदि वहां पर क्या बिखर देते हैं, गंदगी फैल जाती है, निकलना मुश्किल। तो इस कारण क्या है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर के प्रकोप से बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि सम फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स थ्रो देयर रविश एंड रॉटन मटेरियल्स नियर द रोड। तो कह रहा है कि ध्यान देना, वही बात जो मैंने कहा कि कुछ फल और कुछ सब्जियां बेचने वाले सड़क के किनारे अपने सड़ा हुआ या खराब सामग्री, फल सब्जियों को फेंक के चले जाते हैं। गार्बेज इज लाइंग ऑन द रोड्स, ठीक है, कि जो कूड़ा कचरा जो है सड़क पर, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कचरा, तो कूड़ा कचरा सड़कों पर पड़ा होता है। एंड ड्रेन्स आर ब्लॉक्ड, और इनके कारण कि जितने भी नहर नालियाँ भी क्या ब्लॉक हो चुकी है, बंद पड़ी है। ड्यू टू दिस, इस कारण से फॉल स्मेल्स एंड डिसीजेज आर स्प्रेडिंग, और इस कारण से इनकी गंदगी, इसकी दुर्गंध फैल रही है और बीमारी बढ़ रही है। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज हैव मेड लाइफ मजरेबल, और इस कारण से क्या, मच्छर, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज की मच्छर और क्या है, मक्खियाँ, ठीक है, कि जीवन को बहुत ही खतरनाक कर चुके, लोग बीमार पड़ रहे हैं। द म्यूनिसिपैलिटी शुड अरेंज रेगुलर क्लीनिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। और ध्यान देना, जो नगर पालिका को क्या करना चाहिए, नियमित रूप से साफ सफाई, डिस्पोजल, पानी की व्यवस्था कहाँ से क्या जाएगा, लाइन गार्ड सब करना चाहिए। डस्टबिन शुड बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस, और डस्टबिन को क्या करना चाहिए, पब्लिक प्लेसों में बीच बीच में रखना चाहिए, ताकि लोग यूज़ करें और वहाँ पर उसके अंदर डाल दे। क्लीन लाइन इज एसेंशियल फॉर ए हेल्थी, और साफ सफाई क्या एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत बढ़िया लिखा है इसमें स्टूडेंट। आई होप दिस इशू विल बी रिजॉल्व सून, कि मैं आशा करता हूँ कि समस्या का समाधान किया जाएगा। नीचे नाम, थैंक यू, एड्रेस, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपके लिए, ध्यान देना, सिंपल सरल भाषा में लाया हूँ, बहुत मेहनत करके तरीके से, ताकि आपका अच्छा नंबर, एक ही मकसद है 95 या 90+ नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब याद करेंगे कि हाँ, सुजीत सर से हमने इंग्लिश पढ़ा था इस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड, अच्छा मेहनत कीजिए। कोई डाउट हो तो आप पर्सनल तारक सर के माध्यम से मेरा नंबर ले करके आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझसे। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद एक है फ्रीक्वेंट पावर कट्स। फ्रीक्वेंट पावर का मतलब होता है बार बार बिजली चले जाना, कटौती करना। तो यू आर सुनीता पटेल लिविंग एट जवाहर नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश। तो कह रहा है कि आप उत्तर प्रदेश झांसी जवाहर नगर के सुनीता पटेल, राइट ए लेटर अबाउट फ्रीक्वेंट पावर कट। फ्रीक्वेंट पावर कट या ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन ध्यान देना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बिजली कटौती में, जैसे यह शाम होता है बिजली चला जाती है, पढ़ने बैठते पढ़ाई नहीं होती है, सड़कों में अंधेरा पड़ा रहता है, ठीक है, गुंडागर्दी बढ़ती है, सड़क दुर्घटना, बोर्ड परीक्षा के नज़दीक है, तो ये सब कारण हो जाता है, ठीक। तो आपका ये एड्रेस दिखा दिया, जवाहर नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश, फरवरी 22 को। और द एडिटर, दैनिक भास्कर, झांसी, ये आपका एड्रेस है स्टूडेंट्स। इसको आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब्जेक्ट क्या, फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन आवर एरिया, ठीक, बिजली कटौती से मतलब है ये। तो कह रहा, थ्रो द कॉलम ऑफ स्टूडेंट न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अबाउट पावर कट्स, ठीक है, कि मैं आपका ध्यान बिजली कटौती के बारे में या के संबंध में लाना चाहूँगा। इट हैज़ बिकम ये मेजर प्रॉब्लम इन आवर एरिया। तो कह रहा, बिजली की कटौती होना हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में एक मुख्य समस्या बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ फॉर मैनी आवर्स डेली, की बिजली दिन में कई कई घंटों तक चले जाती है। स्पेशली ड्यूरिंग समर, अधिकतर तो गर्मियों के टाइम में लोग तो पसीना छूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, ठीक है, और छात्र जो है
ढंग से ना आप पढ़ाई कर पाते ना कुछ, एंड डेली लाइफ इज़ बैडली अफेक्टेड, और प्रतिदिन का जीवन बहुत ही प्रभावित हो रही है। देखो, बिजली का ना होने से बहुत सारी चीज़, पढ़ाई, ऑनलाइन, ऑफिशियल वर्क वगैरह सब कुछ खत्म हो जा रही है। द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट शुड इम्प्रूव सप्लाई, कि बिजली विभाग को जो क्या करना चाहिए, बिजली की सप्लाई में सुधार होना लाना चाहिए, एंड रिपेयर फॉल्टी लाइंस, और जहाँ जहाँ खराब लाइन बिछा हुआ कट है उसको सही करना चाहिए, ये बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। पावर कट्स शुड बी रिड्यूस्ड, और बार बार जो बिजली कटौती हो रहा है इसका कम किया जाना चाहिए। तो अपने समय के साथ सुझाव भी दे दिया। अंत में निवेदन कर रहे हैं कि आई होप द अथॉरिटीज विल टेक नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट, कि मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अधिकारीगण, ठीक है, इस आवश्यक कदम को सुलझाएंगे और जल्द से जल्द समझाएंगे। तो आपका नाम और एड्रेस स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप लिख लो कि 2026 में डेफिनेटली आएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। तो कह रहे मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये। तो कह रहे यू आर विकास त्रिपाठी रिसाइडिंग एट राजेंद्र नगर कानपुर उत्तर प्रदेश, तो आप उत्तर प्रदेश कानपुर के राजेंद्र नगर के विकास त्रिपाठी हो, राइट ए लेटर अबाउट मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, के सोशल मीडिया का दुरुपयोग किस प्रकार आज के जनरेशन, आजकल के टीनेजर्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक, इसका सदुपयोग, इसका दुरुपयोग, अधिकतर मिसयूज कहा गया है। तो ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट ध्यान देना, एवरी पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसको हल करने की। तो आपका एड्रेस ये हो गया, राजेंद्र नगर कानपुर उत्तर प्रदेश, डेट हो गया, ये एड्रेस आपका जहाँ भेजेंगे, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया कानपुर। आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में एड्रेस अलग है, हर अखबार का संपादक का पत्र अलग अलग है। विषय क्या है, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया बाई टीनेजर्स, टीनेजर्स का मतलब कि ये छोटे छोटे जो बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग। तो आपको ही बचना है, और इससे बचना ही, ठीक है, इससे बचना ही एकमात्र उपाय है, अन्यथा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टूडेंट न्यूज पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया, कि मैं आपका ध्यान बढ़ते सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में आकर्षित करना चाहूँगा। टीनेजर्स आर मिस यूजिंग सोशल मीडिया, आजकल के जो टीनेजर्स है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दिस स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स, और मोबाइल फोन्स, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो लड़के लड़कियां अधिकतर कहाँ समय अपना बर्बाद करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर करते हैं, एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाई रॉन्ग कंटेंट, और बहुत सारे चीज़ें, गलत चीज़ों को, ठीक है, देखते हैं। इट अफेक्ट्स देयर स्टडीज, और इससे क्या उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ, और उनकी व्यवहार में भी, और उनके क्या मानसिक स्वास्थ्य में भी बुरा असर पड़ता है। ये रियलिटी बचना चाहिए। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड गाइड स्टूडेंट्स अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो कह रहा है कि शिक्षकों को, माँ बापों को बच्चों के सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने से या यू प्रयोग करने के सही बताना चाहिए, बताते भी है, मानते कहाँ हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर नेसेसरी, जागरूक कार्यक्रम जरूरी है। आप इस सुझाव दे रहे, सोशल मीडिया शुड बी यूज्ड फॉर लर्निंग एंड पॉजिटिव पर्पज ओनली, तो कह रहे सोशल मीडिया का प्रयोग केवल उसका अध्ययन करने के लिए और सकारात्मक कार्य करने के पर्पज से ही यूज किया जाना चाहिए। तो आई होप दिस इशू विल गेट ड्यू अटेंशन, की मैं आशा करता हूँ कि ये जो समस्या का इसका समाधान होगा। तो धन्यवाद लिखा है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें सही चीज़ों को बताया गया है। तो आपका ये 10 के 10 सारा क्वेश्चन करा दिए स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग इंजॉयड, ठीक है। तो एडिटर लेटर हो गया, इसके बाद हम लेटर लाएंगे नेक्स्ट, और अनदर लेटर ले आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और जो स्टूडेंट, ध्यान देना, जो स्टूडेंट अब तक नहीं जुड़े थे, ठीक, रोज़ जुड़िए और सेशन का आनंद लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच।